जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी लड्डू गोपाल जी की रात्रि में सेवा कैसे करेंगे। गर्मी के दिनों में लड्डू गोपाल जी की रात्रि में सेवा कैसे करेंगे, लड्डू गोपाल जी को कैसे सुलाएंगे, इत्र सेवा कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो लड्डू गोपाल जी का, हमारे लड्डू गोपाल जी का भोजन हो चुका है। अब बस जो है ना सुलाने की तैयारी हो रही है। तो सुलाने से पहले जो है ना हम लड्डू गोपाल जी की मालिश करते हैं, इत्र सेवा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है ना एक कटोरी में हम स्वच्छ जल लिए हैं, नॉर्मल जल, नॉर्मल पानी लिए हैं, और एक हैंकी लिए हैं और उसमें डुबो कर अच्छे से निचोड़ लेंगे। और लड्डू गोपाल जी का सबसे पहले हम बदन पोंछ लेंगे, इसलिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है फ्रेंड्स। और जैसे हमें गर्मी लगती है ना, उसी तरह लड्डू गोपाल जी को भी गर्मी लगती है। लड्डू गोपाल जी को जब हम घर में लेकर आते हैं तो लड्डू गोपाल जी का प्राण प्रतिष्ठा करिए या ना करिए, लड्डू गोपाल जी घर में जैसे ही आते हैं उनमें आप रूपी जो है ना प्राण आ जाते हैं। वो हमारे घर के सदस्य हो जाते हैं, हमारे घर के सदस्य बन जाते हैं। तो जिस तरह से हमें गर्मी लगती है ना, लड्डू गोपाल जी को भी गर्मी लगती है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम अच्छे से बदन पोंछ लेंगे, पूरा बदन पोंछ लेंगे। जो ज्वेलरी वगैरह है वो सब उतार देंगे, वस्त्र उतार कर अच्छे से पूरा बदन हम पोंछ लेंगे, इसलिए कि लड्डू गोपाल जी का बदन जो है ना गर्म हो जाता है गर्मी के वजह से। उसके बाद इत्र लिए हैं। इत्र आप गुलाब का भी ले सकते हैं, मोगरा का भी ले सकते हैं, चंदन का भी ले सकते हैं। इत्र आप ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए, इत्र से हम मालिश करेंगे। हाथ पर पहले इत्र लगा लेंगे, उसके बाद पूरे बदन पर हम जो है ना मालिश करेंगे। इत्र सेवा इस तरह से ही किया जाता है फ्रेंड्स। इत्र सेवा करेंगे पूरे बदन पर, अच्छे से हल्के हाथ से मसाज करते हुए, बदन को अच्छे से मसाज करते हुए लड्डू गोपाल जी का हम इत्र सेवा करेंगे। इत्र से मालिश करेंगे लड्डू गोपाल जी को। इस तरह की सेवा से लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं फ्रेंड्स। लड्डू गोपाल जी को मसाज कराना बेहद पसंद है। अगर आप इत्र से अगर आप मसाज करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं लड्डू गोपाल जी। लड्डू गोपाल जी को अच्छी सुगंध, जैसे मोगरा हुआ, चंदन हुआ, गुलाब की खुशबू बहुत ही बेहद पसंद है। तो इन चीज़ों का अगर आपके पास इत्र हो तो उससे आप जो है ना आप मसाज करके लड्डू गोपाल जी को रात्रि में आप सुलाइए। बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं लड्डू गोपाल जी। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो गर्मी के वजह से लड्डू गोपाल जी का बदन गर्म हो जाता है। तो इसलिए से पहले जो है ना आप उनके बदन को अच्छे से पोंछ लीजिएगा, कोई कपड़ा गिला करके। उसके बाद देखिए, कॉटन का ये नाइट सूट है। लड्डू गोपाल जी को हैवी वस्त्र पहना कर गर्मी में कभी भी ना सुलाएं। जिस तरह से फ्रेंड्स हमें लगता है कि हम हल्के वस्त्र पहनकर गर्मी में सोएं तो आराम मिलता है, उसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी हैं। लड्डू गोपाल जी में भी प्राण है। कभी आप दिल से सोचिए और उनका चेहरा आप गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, तो आपको अपने आप ही महसूस होगा कि हमारे लड्डू गोपाल जी में प्राण है। कभी तो उनका चेहरा आपको हंसता हुआ दिखेगा, कभी उदास चेहरा दिखेगा। जब भी घर में कोई परेशानी रहती है तो उनका चेहरा आप देखिएगा कि उदास दिखेगा। इसलिए कि लड्डू गोपाल जी हमारे घर के सदस्य, हमारे सुख दुख के साथी हैं। तो इसीलिए उनके चेहरे पर दिख जाती है, खुशियाँ हो या उदासी हो। उसके बाद मसाज करने के बाद लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले हम दूध पिला लेंगे। दूध में तुलसी पत्ता अवश्य दे दीजिएगा, इसलिए कि हमारे लड्डू गोपाल जी को तुलसी बेहद पसंद है और तुलसी के बिना वो भोग ग्रहण नहीं करते हैं। अगर आप किसी कारणवश तुलसी पत्ता नहीं दे पाते हैं तो आप एक तुलसी की माला हमेशा लड्डू गोपाल जी के पास रखिए। इससे क्या होगा कि अगर आप तुलसी पत्ता नहीं भी दीजिएगा, भूल भी जाइएगा कभी, तो भी भोजन वो ग्रहण कर लेंगे, भोग ग्रहण कर लेंगे। दूध पिलाने के बाद हैंकी से लड्डू गोपाल जी का मुंह पोंछ लेंगे और उसके बाद हम वस्त्र पहना देंगे लड्डू गोपाल जी को। नाइट सूट है तो हल्के वस्त्र पहना कर ही लड्डू गोपाल जी को रात्र में सुलाइएगा फ्रेंड्स। इस तरह की सेवा से लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और लड्डू गोपाल जी को भी गर्मी लगती है। जैसे हमें गर्मी लगती है ना, उसी तरह लड्डू गोपाल जी को भी गर्मी लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, सब लगती है उनको भी।
जब हम दुखी होते हैं तो उनके चेहरे पर दिख जाती है। हमारे घर में कोई दुख मुसीबत आता है तो लड्डू गोपाल जी के चेहरे पर साफ दिख जाता है, इसलिए कि हमारे घर के सदस्य हैं लड्डू गोपाल जी, हमारे सुख दुख के साथी हैं। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी को हम सुला लेंगे। अगर लोरी आप गाते होंगे तो लोरी भी गा लीजिएगा। और देखिए एक कुशन में, एक मसलन में छोटा सा बनाई हूँ, एक आगे दी हूँ, एक पैर के नीचे दी हूँ ताकि उनके पैर में दर्द ना हो। तो इस तरह से मैं प्रतिदिन सुलाती हूँ फ्रेंड्स, एक पैर के नीचे देकर, एक आगे, एक सर के नीचे, इस तरह से। और एक छोटा सा मिट्टी का मटका में या किसी पात्र में जल भरकर जरूर रखें लड्डू गोपाल जी के पास। दिन रात उनके पास सामने में एक जल भरकर रखें, इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। और गर्मी में जो है लड्डू गोपाल जी को प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, गर्मी हो या ठंडी हो, हमेशा जो है ना एक पात्र में जल भरकर जरूर रखें। गर्मी में तो एकदम ज़रूर से ज़रूर रखें फ्रेंड्स, इसलिए कि लड्डू गोपाल जी को जब भी प्यास लगेगी तो लड्डू गोपाल जी जल पी लेंगे। और उसके ऊपर एक तुलसी पत्ता भी रख दीजिएगा फ्रेंड्स। और लड्डू गोपाल जी के पास जो है ना एक आप फैन लगा दीजिएगा, पंखा, ताकि उनको गर्मी ना लगे। जिस तरह से हमें गर्मी लगती है वैसे हमारे लड्डू गोपाल जी को भी गर्मी लगती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।